तो ये है हमारी मटन निहारी की फाइनल लुक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप हैं वज़ीर अली फूड स्टाफ नाज़िर अली के साथ। तो गाइस काफ़ी दिनों से ना दोस्तों की फरमाइश आ रही थी कि आप हमें निहारी बनाना सिखाएं, और मैं आज छोटे गोश्त की निहारी बनाऊंगा। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज़ मैंने ये 1.5 किलो गोश्त यानी कि 1500 ग्राम मटन का गोश्त ले लिया है रान का, ठीक है। और इसको मैंने ये बड़े पीसों में कटवा लिया है, ठीक है गाइज़। इसको आपने छोटे पीसों में नहीं कटवाना। छोटे पीस कटवाएंगे तो आपका गोश्त बिल्कुल हलवा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर तक जो है ना गलाना है, ठीक है, कि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल भी जाए। ये देखिए, ठीक है, ये देखें, ताकि अच्छे तरीके से गल भी जाए और हलवा भी ना हो गोश्त हमारा, ठीक। तो मैंने ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा सूंठ का ले लिया और 1.5 चम्मच मैंने सौंफ का ले लिया। यहाँ पर मैंने बड़ी इलायचियाँ 3 और 4 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, ठीक है। एक बादियान ले लिया है, जायफल के 2 छोटे से पीस ले लिए और जावित्री ले लिए हैं, उसके 2-3 पीस छोटे छोटे ले लिए, ठीक है गाइस। और यहाँ पर मैंने पीपली ली है, ठीक है। पीपली ये जो है ना, ये तो इसके साथ जो है ना बहुत ज़्यादा, एक तो हमारे खाने में खुशबू आती है और दूसरा ये ज़्यादातर जो है ना सीख कबाब में इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह रेसिपी में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सीख कबाब की बने, तो उसके अंदर भी हम इसको ऐड करेंगे। ये 2 पत्ते मैंने तेज़पात ले लिए, 5 लौंग ले लिए हैं मैंने, ठीक है। 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरे का ले लिया, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए मैंने तकरीबन 1-1 इंच के। 1 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर काली मिर्च ले ली है साबुत, और 1.5 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है साबुत, ठीक है गाइस। अभी हम चलते हैं वो वाले मसाले, ये तो हमने ग्राइंड करने हैं, ठीक है, ग्राइंड करके इनका पाउडर बनाना है, ठीक है। अभी हम वहाँ पे चलते हैं जो हमने निहारी के गोश्त में डालना है। ये 1 ऑनियन हमने, 1 प्याज काट लिया है मीडियम साइज़ का, ठीक है गाइस। ये हमने इसके अंदर डालना है, ऐसे 4 टुकड़े या पूरा साबुत ही आप डाल सकते हैं, ठीक है। 1 चम्मच नमक का लिया, 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी का लिया, और 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक के लिए। फ्लेम ऑन करेंगे, एक पैन लेंगे, अब ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, इनको थोड़ी देर तकरीबन 1.5 मिनट के लिए इनको रोस्टेड करेंगे, क्योंकि फिर इसकी जो है ना मुकम्मल खुशबू जो है ना निकल के बाहर आती है। इसको आप लाजमी थोड़ा सा रोस्टेड कर लें। और मैं आपको गरम मसाला बनाने की भी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। तो इसको ज़्यादा आपने जलाना भी नहीं है, बस इसकी जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। तो मसाले हमने इसके अंदर डाल लिए। ये हमारा मसाला हमने ग्राइंड करके रख लिया। तो गाइस मैं आपको थोड़ा और भी बताता चलूँ कि ये मैंने 1.5 किलो गोश्त का मसाला तैयार किया है, ठीक है। यानी कि 1.5 किलो से भी थोड़ा सा मेरा तकरीबन 100 ग्राम ज़्यादा ही होगा। तो अगर आपके पास जितना मतलब हिसाब से हो, यानी कि 700-800 ग्राम हो गया, ठीक है, उसमें आपने आधा इसको जो है ना मसाले को डालना, ज़्यादा नहीं डालना। हम ऑन करेंगे गाइस, मैं इसको जो है ना कुकर में बनाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी तकरीबन 1.5 घंटे में जो है ना निहारी तैयार हो जाएगी, ठीक है। आप अगर देसी में पकाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, उसके लिए भी तकरीबन हमको 3 घंटे कम से कम चाहिए। तो पानी जो था वो खुश्क हो गया। अब इसके अंदर हम 1.5 चम्मच बड़ा वाला पकाने वाला हम जो है ना इसके अंदर शामिल करेंगे, 1 चम्मच, क्योंकि हमें बाद में तरी भी चाहिए ना इसके अंदर, ठीक है। तो ये 1.5 चम्मच हमारा ऑयल का हो गया। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसके अंदर अभी हमारा ये गोश्त जाएगा। ये बड़ी बोटियाँ इस तरह आराम से जो है ना बीच में रखना है, क्योंकि ऑयल गर्म होता है। तो ये ना हो कि आप इसको उल्टाएं तो सीधे सीधे आपके ऊपर ऐसे बड़ी बोटियाँ आराम से जो है ना आपने इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज होते ही मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने 2 चम्मच भर के जो है ना हमने लहसुन अदरक के ऐड करने हैं, और फिर इसको, क्योंकि इसकी अच्छी तरीके से जो है ना यहाँ पे भुनाई करनी है हमने, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 मिनट।
देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत बोटी बनवाई है मैंने, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही बनवानी है, ठीक है। छोटी बनवाएंगे तो निहारी का एक तो मकसद ही ख़त्म हो जाता है ना, फिर निहारी में बड़ी बोटी ही मज़ा करती है। और ये जो हमने मसाला बनाया था हमने, ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये 1.5 किलो से ज़्यादा है मेरा गोश्त। ये मेरा गोश्त तकरीबन 1600 ग्राम के करीब है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये इतना मसाला बनाया। आपके पास जितना मसाला हो उसी गोश्त हो उसके हिसाब से आपने मसाला इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो आपके पास अगर आधा किलो गोश्त है तो आपने इसको आधा कर लेना है, ठीक है। आप देखिएगा कि पूरे मोहल्ले में जो है ना खुशबुएँ ही खुशबुएँ हो जाएंगी इस मसाले के साथ। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च और ये हल्दी। दोस्तों यहाँ पर आके हमने फ्लेम को मीडियम करना है, ठीक है। और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने भूनना है। जब भी आप देखें कि ये नीचे लगने लगा है गोश्त, तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करते रहना है, लेकिन भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। एक चीज़ मेरे पास नहीं थी, ठीक है ना, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है, ब्लैक ज़ीरा। वो करेंगे तो और भी मज़ेदार निहारी तैयार होगी। आप तो देखें गाइस, ये मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये देखें मसाला थोड़ा नीचे लगना शुरू हो गया, ये देखें। तो हम ये थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ ऐड करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे अगर मसाले जल गए तो हमारा पूरा निहारी का जो है ना टेस्ट वो ख़राब हो जाएगा। और अच्छे तरीके से आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से बना रहा हूँ, इसमें कोई भी जो है ना मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मसाला जल गया हमारा तो पूरी निहारी बर्बाद हो जाएगी। गोश्त को भून लिए और ऑयल भी बाहर आ गया, ठीक है। और नलियाँ जो हैं उन्होंने भी अपना ऑयल छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है ना अभी आप प्याज ऐड कर दें। मेरा चूँकि 1.5 किलो गोश्त है तो उसके अंदर मैं 2 लीटर पानी डालूँगा। पहले इसकी तरी बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में जब आटा वगैरह हमने इसके अंदर ऐड करना है तो फिर हमें इसके लिए तकरीबन आधा घंटा वेट करना पड़ेगा तरी बाहर आने के लिए जब हमने सर्व करना है, ठीक है। तो इससे बेहतर यही है कि हम इसकी तरी अभी निकाल लें कुकर लगाने से पहले। तरी देखिए हमारी ऊपर आ गई है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना तरी को पहले से ही निकाल लेंगे। ये देखें, अब इसको हम कुकर लगाएंगे, फ्लेम ऑन करें, ठीक है। फ्लेम को अभी तकरीबन उतनी देर तक हमने इसको फुल रखना है फ्लेम को जब तक ये सीटी नहीं बजती, ठीक है। तो जब ये सीटी बजे उसके बाद हमने इसको 45 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको हमने छोड़ देना। मिलते हैं इंशाल्लाह 45 मिनट के बाद। अपना आटा रेडी कर लें दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे वाले 2 कप हम इसके अंदर डालेंगे पानी के, 1 कप इसके अंदर जाएगा आटा, ठीक। इस तरीके से आप इसको फेंट लें अच्छे तरीके से, गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। 45 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखते हैं हमारा गोश्त गल गया कि नहीं। किसी प्लेट में निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। अभी मैं बोटी पूरी ख़राब नहीं करनी चाह रहा। ये देखें, ये होता है निहारी का गोश्त, ये इस तरह गला होना चाहिए। ये देखें। इसकी अभी जो बोटियां हैं वो दूसरी देशकी में डालूंगा, ठीक है। और इसकी हम देशकी चेंज करेंगे। बोटी टूटने नहीं देनी है आप लोगों ने। तो देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारा गोश्त जो है ना निहारी का गल गया है। तो मैंने इसकी जो है ना इसको एक तो मैंने देशकी इसकी चेंज करनी थी और दूसरा मैंने बोटियां इसलिए निकाली हैं कि दूसरी साइड पे मैंने इसको आटा इसके अंदर डालना है तो हमारी बोटियां ना ख़राब हों, ठीक है। तो चलिए इंशाल्लाह दूसरी साइड पे चलते हैं। हल्की मीडियम आंच कर देनी है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आटा इसके अंदर ऐड करेंगे हम। ये देखिए, ये देखते जाएँ और चम्मच साथ साथ हिलाते जाना है। इसके साथ ये हो जाएगा हमारी बोटियाँ भी सेव हो गई हैं और निहारी भी ज़बरदस्त शानदार किस्म की तैयार होगी। आपने इसकी थिकनेस साथ साथ चेक करते जाना है। जितनी आपको मतलब इसकी गाढ़ी निहारी चाहिए उतनी आप बनाएं। आपको पतली पसंद है पतली बनाएं। 10 मिनट तक हम इसको इसी तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे थिकनेस भी आ गई है निहारी के अंदर, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद फिर हम जो है ना वो देशकी के अंदर जहाँ पे बोटियाँ डाली हैं वहाँ पे इसको डाल के तो फिर हम इसको
तड़का लगाएंगे शानदार किस्म का। के लिए एक प्याज जो है ना वो रेडी कर लेते हैं, बस इतना काफ़ी है। निहारी 10 मिनट हो गए हैं, चेंज करेंगे इसको, देसी के अंदर डालेंगे अपनी निहारी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आराम से, बोटियां नहीं टूटनी चाहिए वरना आपकी वो पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी और मज़ा ख़राब हो जाएगा, हमारी पूरी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल एक साइड पे करके आपने ये निहारी इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा आटा भी नहीं बैठा हुआ था, ठीक है। तो तुड़के के लिए फ्लेम ऑन करें, पैन रखें, थोड़ा सा ऑयल आइडिया के साथ, ये हमारा गर्म हो गया। बिस्मिल्लाह, ठीक है। ज़्यादा प्याज नहीं ऑनियन डालना आपने, बस थोड़ा सा आधा प्याज डाल के। अब इसके अंदर आधी चम्मच लाल मिर्च का जाएगा। तुड़का हमारा रेडी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना इसके अंदर। तो ये है हमारी निहारी। मैंने निहारी की जो तरी मैंने संभाल के रखी थी, अब ये सारी इसके ऊपर जाएगी। ये देखें, सुभान अल्लाह, ठीक है। इसको आप थोड़ी 2 मिनट के लिए अब रखें, तो देखें नज़ारे अल्लाह के फजल करम से। ये देखें, ये देखें, सुभान अल्लाह। तो मैं अभी आपको ये सर्व करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गाइस, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कितने गुनाहगार लोग हैं, तो अल्लाह ताला हमें कैसा कैसे रिज़्क़ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें नवाजता है गाइस। देखें, हम इस काबिल नहीं हैं, ठीक है ना। तो जितना भी हो सके दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इसी तरीके से रिज़्क़ में हमारे बरकत डालता रहे। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्चें, ज़्यादा तीखी वाली नहीं लेनी, ठीक है। और थोड़ा सा धनिया। तो ये साथ में लेमन भी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं साथ में, क्योंकि इसके बगैर, ये 3 चीज़ों के बगैर निहारी का मज़ा नहीं आता। तो ये है हमारी मटन निहारी की फाइनल लुक। काफ़ी दिनों से मेरे काफ़ी व्यूवर्स जो है ना इसकी डिमांड कर रहे थे कि आप हमें छोटे गोश्त की निहारी बनानी सिखाएं मटन की। उम्मीद करता हूं कि आज की मटन निहारी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, और मुझे बताएं आप कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी से हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।